गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है और इसका जो स्टडी मटेरियल है मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इसका स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसका मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्या काम होता है इसमें और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जैसा कि मैंने बोला था कि हर शब्द में उसका मतलब छुपा होता है। तो इंटेलिजेंसी को आर्टिफिशियली क्रिएट करना इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कॉमनली रेफर्ड एज AI वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा, आज के टाइम पे बहुत यूज़ हो रहा है ये। तो ये होता क्या है, देखिए AI बेसिकली एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस की जो इंटेलिजेंट मशीन्स बनाती है। क्या बनाती है? आपकी इंटेलिजेंट मशीन्स बनाती है। अब मशीन्स कैसे इंटेलिजेंट हो सकती हैं? मशीन्स तो जो काम हम देते हैं वही टास्क परफॉर्म करती है, लेकिन ये मशीन्स इसलिए इंटेलिजेंट हैं क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकती हैं, यानी कि उनकी मिमिक्री कर सकती हैं। मिमिक्री आपने वर्ड सुना होगा, किसी की नकल उतारना। तो ये मशीन्स क्या कर सकती हैं, इंसानों की जो इंटेलिजेंस है उनकी नकल उतार सकती है, यानी उसकी तरह बिहेव कर सकती है, लर्न कर सकती है, चीज़ों को सीख सकती है, उनको अडॉप्ट कर सकती है, यानी कि उनको अपना सकती है और उसके साथ साथ अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। यही काम आदमी करता है, लेकिन यही काम अब से मशीन्स करेंगी, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा जाए तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें, सबसे 1 नंबर पे एजुकेशन या फिर एकेडमिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उनके इम्प्रूवमेंट में, उनके फीडबैक्स के लिए, टीचर्स के फीडबैक के लिए, और ऑब्वियसली वो पढ़ेंगे तो आगे जाके जॉब करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अभी कहाँ यूज़फुल है? पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि अपने ही एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, बच्चों के लिए भी यानी स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको इम्प्रूव करना और उसके बाद उसका फीडबैक देना। तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये काम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केटिंग की, मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ हो रहा है? कस्टमर के डेटा को पहचानना, उसे एनालाइज करना और उसके बाद उस पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करके उसे एंगेज करना, आपके प्रोडक्ट के बिक्री के बारे में एनालाइज करना, कस्टमर्स के या कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना, ये सारा काम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है। तो ये हमारा मार्केटिंग में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थ में कैसे यूज़ हो रहा है? डॉक्टर्स जो भी सर्जरीज़ परफॉर्म करते हैं या डिज़ीज़ को पहचानने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट वो प्लान करते हैं, उन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है एज एन असिस्टेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको असिस्ट करता रहता है और डॉक्टर्स वो चीज़ें परफॉर्म करते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ हो रहा है? फिनेंस में।
फिनेंस में कैसे यूज़ हो रहा है? फ्रॉड्स को पहचानने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को पहचानने के लिए, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, आपका ब्लैक मनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका फिनेंस में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ हो रहा है? आजकल बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को HR में इंक्लूड कर रही हैं। मीन्स दे आर कोलैबोरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ह्यूमन रिसोर्स। आपने देखा होगा कंपनीज़ में या कॉर्पोरेट्स में या एकेडमिक्स में भी जो HR होता है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ास करके रिक्रूटमेंट में, कंपनीज़ की पॉलिसीज़ में। तो उसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले कर रहा है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पहचानने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए, उनकी मार्किंग के लिए, उनका सिलेक्शन करने के लिए। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मैनेजमेंट में यूज़ हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। कैसे? किसी भी सामान के प्रोडक्शन के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, उसमें से वेस्ट कम से कम निकले, उसमें से पॉल्यूशन कम से कम हो, हमारा एनवायरनमेंट कम से कम पॉल्यूट हो, हमारा वाटर कम से कम पॉल्यूट हो, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा सेल्फ ड्रिवन कार्स। हाँ जी, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। अभी चंद्रयान की अगर हम बात करें तो चंद्रयान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यूज़ की गई है, जहाँ पे वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है कि मुझे कब लैंड करना है, मुझे कहाँ लैंड करना है। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे तो वो कितनी भी जल्दी पहुँचे, कुछ तो टाइम लेंगे। तो उस चीज़ को, उस देरी को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ की गई है। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम करता है और क्यों ज़रूरी है, या हमें क्यों यूज़ कर रहे हैं हम आजकल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे। वो सारे वर्ड्स आपस में अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सेम ही तो है। जैसे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क्स, तो रोबोटिक्स, ये सारे जो और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें बेसिक फ़र्क क्या है आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। उसके बाद एक एक करके डिटेल्ड वीडियो में उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, या जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला है जो कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है हमारा मशीन लर्निंग, जिसको हम ML भी बोलते हैं। ठीक है। अब मशीन लर्निंग का क्या मतलब होता है? मशीन लर्निंग बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो भी कंप्यूटर हम बना रहे हैं या जो भी कंप्यूटर परफॉर्म करने वाला है टास्क, उसके मॉडल्स बनाता है, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाता है और उनके एल्गोरिथम्स लिखता है। ठीक है। ये डिफरेंट डेटा लेता है और उसके बाद उन डेटा को लेके उन पे मॉडल्स बना के, उन पे एल्गोरिथम्स बना के भविष्यवाणी करता है, प्रिडिक्शंस करता है कि कब क्या करना है, कब डिसीजन लेना है। तो बेसिकली ये प्रिडिक्शंस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ मशीन लर्निंग के थ्रू की जा सकती हैं। लेकिन मेन बात यह है कि ये करता क्या है, ये बेसिकली आपके मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाता है और हमारे एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है। एल्गोरिथम जो हमारे बनाता है वो मशीन लर्निंग ही बनाता है, ML बनाता है। अगर हम बात करें कि मशीन लर्निंग कहाँ काम आती है, तो आपके फ्रॉड डिटेक्शन में मशीन लर्निंग काम आती है, आपके स्पीच रिकॉग्निशन में मशीन लर्निंग काम आती है,
आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम NLP बोलते हैं, उसमें मशीन लर्निंग काम आती है। तो ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपकी मशीन लर्निंग काम आती है। क्लियर। अब सेकंड अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि और इसके अलावा क्या कंपोनेंट होता है इसका, तो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इसका कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन बेसिकली क्या होता है देखिए, और CV ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है। जैसे कि मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही सब चीज़ें आती हैं। ये बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है, जो भी हम आसपास की दुनिया से या आसपास के एनवायरनमेंट से वीडियोस या विजुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं या लेते हैं या होती हैं, उन सब को लेके, विजुअल इंफॉर्मेशन को लेके उन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करना और उसके बाद उन पे एल्गोरिथम्स बनाना, वीडियोस बनाना, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, ये सारे काम हमारे कंप्यूटर विजन के होते हैं। ठीक है, आपने इमेज प्रोसेसिंग वगैरह का नाम सुना होगा, तो उस फील्ड में ये ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट मैंने आपको बताया है वो है हमारा रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स क्या होता है? देखिए, रोबोटिक्स भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। और ये करता क्या है? ये बेसिकली आपके रोबोट्स बनाने के लिए फोकस्ड है। यानी कि रोबोट्स बनेंगे कैसे, कैसे उनका डिज़ाइन होगा, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या क्या वो टास्क परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, उसमें इसके अंदर में कंप्यूटर विजन भी आता है। यानी कि कंप्यूटर विजन की हेल्प से ही हम रोबोटिक्स में काम कर सकते हैं। क्लियर है। रोबोटिक्स तो आई होप सबने पता ही होगा सबको कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपके मेडिकल में भी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, आजकल इंडस्ट्रीज़ में भी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपका फील्ड हो गया हमारा रोबोटिक्स का। नेक्स्ट आते हैं अगर, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। अब ये करता क्या है? ये बेसिकली इंसान जब डिसीजन लेता है, तो डिसीजन जब वो लेता है तो किसी पर्टिकुलर दायरे के अंदर रह के लेता है। तो बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम हमें वो हम एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, वो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ प्रदान करती हैं। यानी कि वो अपने आप से खुद से डिसीजन ले पाए। ये कैपेबिलिटीज़ अगर हमारे किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन में है, तो ये काम किसका होता है? ये काम हमारे एक्सपर्ट सिस्टम का होता है। जैसे अगर मैं डिज़ीज़ की बात करूँ या हेल्थ की बात करूँ, तो एक्सपर्ट सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? डॉक्टर्स को ये बताता है कि क्या बीमारी है, कैसे डायग्नोज की जाएगी, कैसे इसकी सर्जरी की जाएगी। ठीक है, मेडिकल नॉलेज बेसिकली डॉक्टर को गाइड करने के लिए। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे ये चीज़ तो मैम ने पहले भी बोली थी, ये मैंने पहले बोली थी, लेकिन ये मैंने इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पावर सेट पढ़ रहे थे उसमें बोली थी। अब उसमें वो कहाँ यूज़ हो रही है? वो यूज़ हो रही है हमारे एक्सपर्ट सिस्टम में। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा फजी लॉजिक। देखिए, बेसिकली फजी का मतलब क्या होता है? फजी का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा वेग हो। तो फजी लॉजिक में बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ का जवाब 0 और 1 में नहीं दे पाते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में, तो वो चीज़ हमारे फजी लॉजिक में आ जाती है। ठीक है, सपोज़ मैंने अगर पूछा है कि क्या बाहर बारिश हो रही है, तो अब हम अगर फजी लॉजिक के टर्म्स में बात ना करें तो इसके दो आंसर्स निकलेंगे, 0 या 1, या ट्रू या फॉल्स, या येस या नो। यानी कि जो बुलियन वैल्यूज़ होती हैं हमारी, ठीक है, या लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं कि हाँ बारिश हो रही है, नहीं हो, हाँ
ना। लेकिन अगर हाँ या ना के अलावा कोई और हम जवाब दे पाएँ, जैसे नहीं, बाहर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, या हाँ बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग, या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग लाइक एनीथिंग, या इट्स रेनिंग हेविली। तो ये कुछ आंसर्स हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फजी लॉजिक केम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पे हमारा फजी लॉजिक काम करता है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, कंप्यूटर्स और यूज़र यानी कि इंसान, ह्यूमंस, ये दोनों आपस में बात कर सकें, इंटरैक्ट कर सकें। इसको हेल्प करने के लिए हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग काम में आता है। मतलब इंसान जो चाहता है, करना चाहता है या कहना चाहता है, उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो मशीन समझ पाए, एंड वाइस वर्सा। मतलब मशीन्स की लैंग्वेज को इंसान के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाता है। जैसे आपने आजकल नाम सुना होगा, चैटबॉट्स का नाम यूज़ सुना होगा आपने, वर्चुअल असिस्टेंट्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक एक करके टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियोस प्रोवाइड करूँगी आपको, ताकि अगर आप इसको एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहें तो भी आपको डेटा मिल सके। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसके लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, नेट पे भी अवेलेबल नहीं है और बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो रही हैं। तो इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको एकेडमिक्स में या जहाँ कहीं भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ़ज़ी लॉजिक के साथ। फ़ज़ी लॉजिक क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या थ्योरम्स आते हैं, क्योंकि बच्चों को और स्टूडेंट्स को और बहुत एकेडमिशियंस को बहुत दिक्कत हो रही है ये चीज़ें समझने के लिए। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी जो आपको झटपट समझ में आ जाएगा विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारा वीडियो देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।